द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, धारा की गति क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा, सेम वही तरीका है, सेम वही सवाल है, बस डाटा चेंज है। देखिए मेरे प्यारे, थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क है। ओके, ये वाली लाइन पढ़ो बेटा, ये लाइन क्या दे रखी है। ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। आदमी को 12 किलोमीटर धारा के साथ जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में समय लगता है। सेम टाइम इस्तेमाल हो रहा है, शब्द सेम टाइम। कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। सवाल में साफ साफ बोला गया कि एक आदमी को 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव की दिशा में या फिर डाउन स्ट्रीम, आदमी को 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में या 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लगता है। तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। भाई 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध जाने में सेम टाइम लगता है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 12/4। स्पीड का रेशियो भी 12/4 होगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना होगा, 12/4 यानी कि 3/1। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3/1 आ गया। पिछले सवाल में क्या था कि ये बात डायरेक्ट दी हुई थी और इस सवाल में आपको ये निकालनी पड़ी, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। पिछले सवाल में ये बात सीधे सीधे लिखी हुई थी, यहां पर एक स्टेप आपको सोचना पड़ा, फर्क कोई नहीं है दोनों में। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ये बोला है कि एक आदमी को एक जगह से 72 किलोमीटर जाने और वापस आने में 36 घंटे लगता है, रो रो मतलब नाव से। तो एक आदमी 72 किलोमीटर जाएगा फिर वापस आएगा, इसका मतलब यह है कि अगर आदमी डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो वापस कैसे आएगा, अपस्ट्रीम आएगा। भाई अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है 72 किलोमीटर है भाई, तो अगर आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है सपोज, तो वापस कैसे आएगा, अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। और अगर आदमी अपस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा, डाउनस्ट्रीम आएगा। समझ में आया। तो जाने और आने में कितना समय लगा, टोटल 36 घंटे का समय लगा। तो आपसे पूछा है धारा की गति। अब मेरे को यहाँ पे ना स्पीड पूछी है, ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर रेशियो को हटाना हो तो वेरिएबल से गुणा होगी, एक वेरिएबल से गुणा होगी, के से गुणा कर दी। लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 3k है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, k। देखो ये सवाल भी रेशियो से किया जा सकता है, लेकिन रेशियो में बहुत बड़ा है। क्यों कि रेशियो में आप पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम निकालोगे, फिर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड निकालोगे, फिर करंट की स्पीड निकालोगे। इस तरीके से मैं डायरेक्ट स्पीड निकालूंगा, टाइम निकालूंगा ही नहीं। तो एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम, बट डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, 3k। तो कितना समय लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में, इतना समय लगेगा, बोलो इतना समय लगेगा। क्लियर है। फिर वापस 72 किलोमीटर आएगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वापस आएगा कितने की स्पीड से, k की स्पीड से। इतना समय लगेगा वापस आने में, और टोटल समय कितना लगा, जाने आने में 36 घंटे लगा। लगा कि नहीं लगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 3 से 72 चला गया 24 बार, और 24 प्लस 72 हो गया 6, 96। 96 बटे के आ गया मेरे दोस्तों, यहां से 36 आ गया कि नहीं आ गया। किससे जा रहा है, 12 से। 12 टे 96 और 12 तिया 36। तो के का मान आ गया 8/3। के का मान आ गया, ये के ऊपर पहुंचेगा 3 नीचे 8/3। आपसे पूछा धारा की स्पीड यानी कि करंट, आपसे पूछा वाई का मान क्या आएगा बेटे, वाई का मान होता है d - u/2। बार बार लिख के बताना पड़ता है क्योंकि तुम इतने बेकार आदमी हो कि पढ़ नहीं सकते। बस आधे घंटे का बेसिक है, लेकिन वो पढ़ने प्राण छूटते हैं इन लोगों के। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3k है, अपस्ट्रीम की स्पीड है k। अब 3k में से k घटाएंगे 2k आएगा, 2k को 2 से भाग देंगे k आएगा। k आगे कि नहीं आगे, अरे कचरा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3k रख दे, वाई u की जगह k, 3k माइनस के 2k बटा 2k। अब k का मान आ गया 8/3, और 8/3 क्या होता है 2.67 अप्रॉक्स, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है, सी 2.67।